सुशील के खिलाफ दिल्ली पुलिस का धोबी पछाड़। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची। एक ही दांव में ओलंपिक चैंपियन चारों खाने चित। बेहद नर्वस नजर आ रहा था। पूछताछ के दौरान साथ ही अपने बयान भी लगातार बदल रहा था। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुशील नॉकआउट। आरोप है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को पहले उठाया, गाड़ी में डालकर फिर वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां पर पिटाई के दौरान जो सागर धनखड़ है उसकी मौत हो गई। सुशील कुमार का खूनी दंगल। गुनाह की कालिक से दागदार हुआ दामन, नाम और रुतबा सब मिट्टी में मिलाया है। उसकी शोहरत का सितारा रातों रात ढल गया। खूनी दंगल ने उसे कानून का मेहमान बनाया है। यह दास्तान है सुशील कुमार की। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाला सुशील कुमार सिर्फ 20 दिन पहले तक बुलंदी के 7वें आसमान पर था, लेकिन एक खूनी दंगल ने उसे सिर्फ 20 दिन के अंदर अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया है। पहलवान सागर हत्याकांड का आरोपी सुशील कुमार फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और अब सुशील की निशानदेही पर सागर हत्याकांड की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ रही है दिल्ली पुलिस। वो कामयाबी का दौर था। चारों तरफ जय जयकार और जश्न का शोर था। लेकिन आज बदनामी और रुसवाई का दौर है। शोहरत के आसमान पर चमकने वाला सितारा आज नकाब के पीछे छुपा हुआ है। जो सुशील कुमार कभी अपने फैंस और चाहने वालों से घिरा रहता था, आज उसके चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। पुलिस का पहरा इतना सख्त है कि अब मीडिया के कैमरे उसकी परछाई को भी छू नहीं पा रहे हैं। पुलिस के कड़े पहरे के बीच सुशील कुमार के काफिले की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आज दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे लेकर मौका वारदात पर पहुंची थी। मकसद था पहलवान सागर धनखड़ पर हुए जानलेवा हमले की हकीकत से पर्दा उठाना। इसके लिए पुलिस ने सुशील की मौजूदगी में हुए उस खूनी दंगल का रिक्रिएशन किया, जो 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हुआ था। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची। छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर 4 और 5 तारीख की देर रात को ये पूरा का पूरा झगड़ा हुआ था। 2 गुटों के इस झगड़े में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में सुशील का ये कहना है कि जिस दौरान झगड़ा हुआ था वो स्टेडियम के अंदर ही मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ बीच बचाव कर रहा था। बेहद नर्वस नजर आ रहा था। पूछताछ के दौरान साथ ही अपने बयान भी लगातार बदल रहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि सुशील ने इस बात से इनकार किया कि वो सागर धनखड़ और उसके साथी को किडनैप करके यहां पर लेकर आए थे। करीब आधा से पौना घंटा जो पुलिस है वो स्टेडियम के अंदर मौजूद रही। स्टेडियम के अंदर पार्किंग की उस जगह पर भी लेकर पहुंची जहां पर यह पूरा का पूरा झगड़ा हो रहा था। साथ ही सुशील कुमार की उन जगह को भी आइडेंटिफाई किया जब वो स्टेडियम के अंदर रहता था तो रुकता था। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 4 और 5 मई की दरमियानी रात को वो मौका वारदात पर मौजूद था। लेकिन सुशील ने सफाई दी कि उसने सागर धनखड़ पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे हमलावरों से बचाने की कोशिश की थी। सुशील ने दावा किया कि वारदात वाली रात छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पहलवानों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था।
और वो बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि सुशील कुमार के इन दावों की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने उससे पूछा कि घटना के वक्त वो स्टेडियम के कौन से हिस्से में मौजूद था। जिस वक्त उसे झगड़े के बारे में पता चला तब वो क्या कर रहा था। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि उस रात सुशील कुमार के साथ कौन कौन मौजूद था। साथ ही पुलिस ने सुशील को वो वीडियो भी दिखाया जिसमें वो सागर की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा था। कौन कौन लोग उसके साथ यहाँ स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, सुशील कुमार उस दिन कितने बजे छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा था, कहां रुका हुआ था और कौन कौन स्टेडियम के अंदर उसके साथ मौजूद थे, इन सभी सवालों को क्राइम ब्रांच ने सुशील कुमार के सामने रखा। एक सीक्वेंस जो था उसको कनेक्ट किया कि अगर वारदात स्टेडियम के पार्किंग के एरिया में थी तो सुशील कुमार उस समय अपनी मौजूदगी कहां बता रहा था, जिससे जो अंदर की फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज हो, उन सबको आपस में मिलाया जा सके और पूरा सीक्वेंस को कनेक्ट किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से सुशील कुमार ये दावा कर रहा है कि वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए आया था, झगड़ा उसने शुरू नहीं किया था, तो उस पूरे सीक्वेंस को कनेक्ट करने के लिए सुशील कुमार से करीब 45 मिनट तक छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पूछताछ की। इस पूरी वारदात के बाद से फरार होने के बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद पहली बार क्राइम ब्रांच की टीम मौका वारदात पर मुख्य आरोपी सुशील कुमार को लेकर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ दिल्ली पुलिस की पड़ताल करीब 45 मिनट तक चली। सूत्रों की माने तो इस दौरान उसने कई बार अपने बयान भी बदले, लेकिन पुलिस की जांच टीम अपने सवालों की बौछार से बार सुशील को घेरने की कोशिश करती रही। छत्रसाल स्टेडियम के बाद पुलिस का अगला पड़ाव था मॉडल टाउन इलाके में मौजूद सुशील का वो फ्लैट जिसे लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी। करीब पौने घंटे की पड़ताल करने के बाद जो पुलिस की टीम है वो सुशील कुमार को मॉडल टाउन स्थित उसके फ्लैट पर भी लेकर गई। आप जो सामने का जो इलाका देख रहे हैं स्टेडियम के सामने का, ये मॉडल टाउन इलाका ही है और यहाँ पर सुशील कुमार का एक फ्लैट है जिसको लेकर ये पूरा का पूरा झगड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की टीम ओलंपियन सुशील कुमार और उसके साथ ही अजय को छत्रसाल स्टेडियम के अलावा मॉडल टाउन और शालीमार बाग में बने सुशील के फ्लैट पर भी लेके गई। हम आपको बता दें कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि सुशील कुमार के मॉडल वाले एक फ्लैट के कब्जे और किराए के लिए यह पूरा विवाद हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सुशील ने वो फ्लैट अपने शागिर्द सागर धनखड़ को किराए पर दे रखा था, लेकिन कुछ महीने पहले सुशील ने वो फ्लैट खाली करवा लिया था और तभी से गुरु और शागिर्द के बीच तनाव शुरू हो गया था। हालांकि सागर के परिवार का कहना है कि सागर की हत्या का सुशील के फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अब तक शराब पे बाहर, मतलब ये हादसा होने के बाद पता लगा कि बेटा बाहर रह रहा था। पहले इन्होंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इसको फ्लैट दिलवाया था कहीं और 6 महीने होने के बाद जब उसको दोबारा बोला भाई इस फ्लैट को खाली कर दो, तो वो था सुशील की मिसेज के नाम, और उस फ्लैट को ख़त्म करके अब जहाँ बेटा रह रहा था वो तो सुशील को भी पता नहीं था कि ये कहाँ रह रहा है। सागर के परिवार का आरोप है कि सुशील के फ्लैट पर कब्जे और किराए की कहानी में कोई दम नहीं है। ये कहानी पुलिस को गुमराह करने के लिए सामने लाई गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच टीम भी सुशील के फ्लैट पर कब्जे वाली कहानी को शक की नजर से ही देख रही है। इसीलिए अब पुलिस ने जांच का दायरा खोलना शुरू कर दिया है ताकि सागर की हत्या के मोटिव यानी कि मकसद का पता लगाया जा सके। नीरज भवाना गैंग का कनेक्शन सुशील से आ रहा है और वही सागर का कनेक्शन काला जठेरी गैंग से आ रहा है। अब तक की जांच में पुलिस को ये भी बात सामने आई है कि ये गिरोह जो ये गैंगस्टर है, ये घरों को खाली करना, कब्जे करना और उसकी एवज में कमीशन लेना जैसे काम भी करते थे। तो कहीं ना कहीं जो तार है इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे सागर और सुशील के से आकर जुड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खुलासा होगा। यानी कि सूत्र कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक फ्लैट था
जिसे खाली कराया गया था और उसकी एक बड़ी रकम थी, वो डिस्प्यूट की वजह अब तक और भी साथ में निकल कर आ रही है। हालांकि पहले सुशील का जो फ्लैट है उसको लेकर भी झगड़ा था सागर के बीच में कि वो खाली नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बाद में खाली कर दिया था। लेकिन जब खाली किया तो कुछ किराया भी उसके पास रह गया था, लेकिन सिर्फ यही इस झगड़े की वजह नहीं थी। झगड़े के पीछे वजह एक और थी। फ्लैट को खाली कराया गया था इनकी मदद से, और वो जो डिस्प्यूटेड रकम थी, एक बड़ी रकम जो कि सुशील की तरफ से सागर को नहीं दी गई थी, और उसी को लेकर ये झगड़ा हुआ था। सुशील कुमार के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई कहानियां सामने आ रही है। ऐसी ही एक कहानी उस फ्लैट के साथ भी जुड़ी हुई है जहां पहलवान सागर धनखड़ अपने दोस्त सोनू महाल के साथ रहता था। आरोप है कि 4 मई की रात जब सागर पर जानलेवा हमला हुआ था तो सोनू महाल के साथ वो अपने उसी फ्लैट में मौजूद था, और वहीं से दोनों को किडनैप करके छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। 4 मई की रात जिस फ्लैट से खूनी दंगल की शुरुआत हुई थी, आज वहां तहकीकात के लिए पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। छत्रसाल स्टेडियम में जांच पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ओलंपियन सुशील कुमार को लेकर मॉडल टाउन पहुंची। जांच टीम की मंजिल थी वो फ्लैट जहां सुशील का शागिर्द पहलवान सागर धनखड़ और उसका दोस्त सोनू महाल रहते थे। जांच टीम के साथ यहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पहुंचे थे। मकसद था सागर के फ्लैट से फिंगरप्रिंट्स और दूसरे एविडेंसेस जुटाना। दरअसल सुशील कुमार पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ और सोनू महाल का अपहरण किया था। आरोप है कि अपहरण के बाद दोनों को सुशील की गाड़ी में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। छत्रसाल स्टेडियम के नजदीक मॉडल टाउन फेज 3 के इसी मकान के टॉप फ्लोर पर सागर धनखड़ अपने साथी सोनू महल के साथ रहता था। यही से ही आरोप है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को पहले उठाया, गाड़ी में डालकर फिर वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां पर उनकी पिटाई के दौरान जो सागर धनखड़ है उसकी मौत हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर इस फ्लैट पर पहुंची है और यहाँ पे तफ्तीश कर रही है। एविडेंसेस उठाए जा रहे हैं कि उस समय अगर घर के अंदर झगड़ा हुआ था, किस तरह की घर की परिस्थितियां हैं। कुछ जो कनेक्टिंग एविडेंस है उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ियां यहीं पर मौजूद है। करीब 1 घंटे की तफ्तीश के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहां से निकली है। पुलिस को उम्मीद है कि सागर धनखड़ के फ्लैट से फॉरेंसिक टीम ने जो सबूत जुटाए हैं वो इस केस की जांच में बेहद अहम साबित होंगे। मॉडल टाउन के फ्लैट के बाद दिल्ली पुलिस सीधे मॉडल टाउन थाने पहुंची, जहां पर फॉरेंसिक टीम ने उन गाड़ियों की जांच की जो मौका वारदात से बरामद की गई थी। पुलिस ने थाने में खड़ी होंडा सिटी, ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी से फॉरेंसिक एविडेंसेस उठाए। गाड़ी के अंदर से फिंगरप्रिंट्स भी इकट्ठे किए गए। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में फॉरेंसिक टीम पहुंची है उन गाड़ियों की जांच करने के लिए जो दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात से बरामद की थी। छत्रसाल स्टेडियम से जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये पुलिस ने बरामद की थी। इन तीनों गाड़ियों की जो जांच है वो की जा रही है। जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन सभी गाड़ियों का ताल्लुक छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हुए खूनी कांड के साथ है। दरअसल 4 और 5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के बाद जब दिल्ली पुलिस ने सुशील और उसके साथियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की तो ये 3 गाड़ियां बरामद हुई थी। इनमें से एक गाड़ी होंडा सिटी है जिस पर दिल्ली की नंबर प्लेट लगी हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर है DL8CAY 6206। दूसरी गाड़ी मारुति ब्रेजा है जिसकी नंबर प्लेट पर हरियाणा का नंबर दर्ज है HR 16V 6451।
और थाने में खड़ी ये तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR29AJ0110 है। इन तीनों गाड़ियों में से दो का रजिस्ट्रेशन नंबर भले ही हरियाणा का है, लेकिन तीनों गाड़ियों का ताल्लुक एक ही खूनी कांड के साथ बताया जा रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह होंडा सिटी गाड़ी सुशील पहलवान की है। पुलिस का दावा है कि 4 मई की रात सागर धनखड़ और उसके दोस्त सोनू महाल को इसी गाड़ी में किडनैप करके छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली रात पहलवान सुशील कुमार भी इस गाड़ी में मौजूद था और उसके सामने ही सागर धनखड़ और सोनू महाल को होंडा सिटी गाड़ी से उतारकर उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारपीट में शामिल सुशील कुमार के दूसरे साथी इस ब्रेजा गाड़ी में सवार थे। थाने में खड़ी इस तीसरी गाड़ी की कहानी सबसे चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ है कि यह स्कॉर्पियो गाड़ी सागर मर्डर केस में कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के सीक्रेट कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। इन तीनों गाड़ियों में सबसे अहम ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी। हरियाणा नंबर की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस गाड़ी का जो कनेक्शन है वो नीरज बवाना के एक खास गुर्गे से है। यही से पुलिस को ये लीड मिली है कि जो सुशील कुमार है उसने नीरज बवाना गैंग से जुड़े कुछ बदमाशों को उस रात बुलाया हुआ था और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए फोरेंसिक की जो टीम है, आप देख सकते हैं मॉडल टाउन थाने में पहुंची है। तो जो फिंगरप्रिंट्स यहां से उठाए जाएंगे और जब इस मामले में और आगे गिरफ्तारियां होगी उसमें पुलिस इस बात को एस्टेब्लिश कर पाएगी कि हाँ, यही शख्स इस गाड़ी के अंदर सवार थे जो कि छत्रसाल स्टेडियम के अंदर से पुलिस को बरामद हुई। यानी उनकी मौजूदगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ कुछ इस तरीके के फोरेंसिक एविडेंस के जरिए भी पुलिस एस्टेब्लिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का ताल्लुक नीरज बवाना के एक खास गुर्गे के साथ बताया जा रहा है, वो इस केस की जांच में अहम भूमिका निभा सकती है। इन तमाम गाड़ियों से मिले फिंगरप्रिंट्स को पुलिस उन बदमाशों के फिंगरप्रिंट से मिलाने की तैयारी में है जो उस रात छत्रसाल स्टेडियम में हुए खूनी दंगल में सुशील कुमार के साथ शामिल थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओलंपियन सुशील कुमार की दोस्ती नीरज बवाना समेत कई बड़े गैंगस्टर के साथ परवान चढ़ रही थी और ये दोस्ती गैर कानूनी धंधों की बुनियाद पर थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नीरज बवाना और काला जठेरी जैसे गैंग अपने गुर्गों के जरिए विवादित जमीनों की डील करते हैं और फिर उन जमीनों पे से कब्जा हटाकर कमीशन का खेल खेलते हैं। सूत्रों का कहना है कि सुशील कुमार भी अब विवादित जमीनों की डील और इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल हो चुका था। जाहिर है ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार पर इल्जाम सिर्फ हत्या का ही नहीं है, बल्कि इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर्स का रोल भी सामने आने के बाद मामला बेहद पेचीदा हो गया है। अपराधियों के साथ सुशील कुमार के रिश्तों का पूरा सच सामने लाना अब दिल्ली पुलिस के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सुशील कुमार पर लगे आरोपों की तमाम कड़ियों को बहुत जल्द जोड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस जल्द ही सुशील कुमार और उसके साथी को हरियाणा और पंजाब में उन जगहों पर भी लेकर जाएगी जहां वो फरारी के दौरान छिपा हुआ था। सुशील कुमार के गुनाह की कहानी में एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वो मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं, वो लड़की है जिसकी स्कूटी के साथ सुशील कुमार गिरफ्तार हुआ था। आखिरकार कौन है वो लड़की, सुशील कुमार से उसके क्या संबंध है, हर कोई इस बात को जानना चाहता है। आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार की मदद करने वाली वो लड़की एक नामी खिलाड़ी है। बताया जाता है कि वो लड़की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करती है और वहीं पर उसकी जान पहचान सुशील के साथ हुई थी। सुशील की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ भी कर चुकी है। हालांकि अभी तक इस केस में उसके शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट नहीं दी है
क्योंकि सुशील के पास से बरामद उसकी स्कूटी इस केस का एक अहम सबूत मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सुशील कुमार के खिलाफ कई पुख्ता सबूत जुटाए जा चुके हैं। वो तमाम सबूत सागर हत्याकांड की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित होंगे। इस बीच सागर की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में हुए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। ये सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पहलवान सागर की हत्या के करीब 20 दिन बाद सामने आई इस रिपोर्ट ने उस खूनी दंगल से जुड़े कई राज खोल कर रख दिए हैं, जिसकी वजह से सागर की जान चली गई थी। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज एक एक शब्द यह गवाही दे रहा है कि उसे बेदर्दी से पीटा गया था, गहरे जख्म दिए गए थे और उन जख्मों ने ही सागर की जिंदगी छीन ली। रिपोर्ट के मुताबिक सागर के शरीर पर कई जगह चोट के नीले निशान थे। सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान पाए गए। किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर तक के जख्म मौजूद थे। जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। छाती और पीठ पर 5 बाई 2 सेंटीमीटर और पीठ पर 15 बाई 4 सेंटीमीटर के जख्म पाए गए। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि सागर के जिस्म पर पाए गए चोट के सभी निशान मौत से पहले के थे। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह सिर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार करने की वजह से हुई थी। हम आपको बता दें कि ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लोहे का एक भारी हथियार, जिसमें हथौड़ा या इसी तरह का कोई और सामान हो सकता है, जिससे उसके जिस्म पर ताबड़तोड़ वार किया गया हो। डंडे थे, बांस के डंडे और दूसरे डंडे थे, उससे हमला किया। वीडियो में भी वही डंडे नजर आ रहे हैं और पुलिस को मौका वारदात से कई डंडे भी बरामद हुए हैं। तो यही माना जा रहा है कि डंडों से सागर की पिटाई की, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सुशील की तरफ से थे। तो जब काफ़ी लोग उसको घेर कर पीट रहे थे तो उसी के चलते उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट आई। सर से लेकर पांव तक चोट है और सर पर जो गहरे घाव हुए हैं वो फैटल रहा, उसी के चलते उसकी मौत हुई थी। जब अस्पताल लेकर जाया गया तो कुछ देर बाद डॉक्टरों से ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो शुरुआती जांच में यही बात आई है कि डंडों से जो पिटाई हुई है उससे मौत हुई है। हालांकि हवाई फायरिंग भी हुई थी, वहां पर कई बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन वो गोली किसी को नहीं लगी थी। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो चुका है कि 4 और 5 मई को हुए खूनी दंगल ने ही सागर की जिंदगी छीन ली थी। इस रिपोर्ट की गवाही से सुशील की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सागर हत्याकांड में आरोपी बनने के बाद ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार चारों तरफ से घिर चुका है। एक तो हत्या का संगीन इल्जाम और ऊपर से कुख्यात गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती की कहानी। दिल्ली पुलिस इस मामले के हर पहलू की तहकीकात कर रही है। अगर गैंगस्टर नीरज भवाना और काला जठेड़ी के साथ सुशील के रिश्तों की कहानी में वाकई कोई सच्चाई है तो उसकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बीच हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने सुशील को कर दिया है नौकरी से सस्पेंड। मैं आपको बता दूं कि अभी इस केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में कुछ और चेहरे हो सकते हैं बेपर्दा। जब तक इस खूनी दंगल की पूरी कहानी सामने नहीं आ जाती है, तब तक हर अपडेट पर बनी रहेगी हमारी भी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।